हेलो दोस्तों, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी इसमें ह्यूमन बॉडी को 2 पार्ट में बांटा गया है। एनाटॉमी यानी मतलब शारीरिक रचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना है। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड के 2 वर्ड से बना है। एना मीन्स मतलब अप यानी ऊपर, टीमोस मीन्स यानी टू कट यानी काटना। इसमें ह्यूमन बॉडी की संरचना और शारीरिक अंगों के बारे में स्टडी करते हैं। यानी एनाटॉमी के अंतर्गत मानव शरीर की संरचना और उसके ऑर्गन यानी अंगों के बारे में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी कार्य की यानी फंक्शन, बॉडी की जो पार्ट हैं वे कैसे कार्य कर रहे हैं। फिजियोलॉजी ग्रीक शब्द से लिया गया है। फिजिक्स और लोगोस। फिजिक्स का मतलब नेचर और लोगोस का मतलब स्टडी। इसमें बॉडी फंक्शन और सभी लिविंग ऑर्गन्स किस तरह वर्क कर रहे हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। यदि बॉडी के जो भी फंक्शन हैं तो किस तरह वर्क कर रहे हैं, जैसे हड्डियाँ किस तरह वर्क कर रही हैं, इसी के अंतर्गत स्टडी करेंगे कार्य के अंतर्गत, फिजियोलॉजी के अंतर्गत। इसके स्कोप क्या क्या हैं? फार्मेसी के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, रोग की पैथोलॉजी एवं रोग परिवर्तन के बारे में समझना, सर्जिकल की न्यू टेक्निक का पता लगाना, हिस्टोलॉजी के बारे में स्टडी करना, साइटोलॉजी के बारे में स्टडी करके जानकारी प्राप्त करना। HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी के स्कोप हैं। अगली हेडिंग देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एनाटॉमी। बॉडी की स्टडी के लिए मेडिसिनल साइंस ने बॉडी को विभिन्न स्तरों में बांटा है। निम्न 3 वर्गों में स्टडी की जा सकती है। डायरेक्शन टर्म्स, सेक्शनल प्लान्स, बॉडी कैविटीज। पहले देखते हैं डायरेक्शन टर्म्स। डायरेक्शन टर्म्स क्या है? डायरेक्शन टर्म्स दिशात्मक शब्दावली। इसमें सुपीरियर ह्यूमन के सिर का सिरा सबसे ऊपर में स्थित होता है। इसे सिरा का अपर और क्रेनियल कहते हैं। यानी सुपीरियर का मतलब जो ऊपर बॉडी के सरफेस यानी ऊपर ह्यूमन बॉडी के सिर को सुपीरियर कहते हैं। इन्फीरियर किसे कहते हैं? लोअर यानी मतलब नीचे। यह भाग धड़ के सिरे से शुरू होता है, टांगों तक फैला होता है, नीचे की दिशा की ओर होता है, इसे इन्फीरियर कहते हैं। ये टांगें होती हैं उसे इन्फीरियर कहते हैं, नीचे की तरफ को इन्फीरियर कहते हैं। एंटेरियर और वेंट्रल एंड जो सामने की ओर यानी अपने सामने की ओर जो एरिया होता है जैसे छाती, स्तनपेट आदि, इसे एंटेरियर कहते हैं। पोस्टीरियर और डर्सल एंड यह शरीर के पीछे की ओर शामिल है, जैसे रीढ़ की हड्डी पीठ के पीछे की ओर शामिल है। सुपाइन पोजीशन क्या है? चेहरा ऊपर की ओर, सिर के पीछे का हिस्सा नीचे की ओर स्थित होता है। चेहरा जो ऊपर की ओर है, सिर के पीछे की ओर जो हिस्सा है उसे सुपाइन पोजीशन कहते हैं। प्रोन पोजीशन फेस की ओर और लैंड की ओर होता है प्रोन पोजीशन। और मेडिकल पोजीशन मिडिल पोजीशन जो बीच से 2 बराबर भागों में बांटती है उसे मिडिल पोजीशन कहते हैं। लेटरल पोजीशन शरीर की शारीरिक स्थिति होती है उसे लेटरल पोजीशन कहते हैं। प्रोक्सिमल समीपस्थ यानी कोहनी कलाई के निकट होती है उसे प्रोक्सिमल कहते हैं। डाइस्टल यानी दूरस्थ, उंगलियां कलाई से बाहर की ओर स्थित होती हैं उसे डाइस्टल कहते हैं। सुपरफिशियल किसे कहते हैं? सुपरफिशियल कोई अंग सतह के निकट होता है यानी सरफेस सतह के निकट होता है उसे सुपरफिशियल कहते हैं। पेरीफेरल
कोई अंग सतह के निकट या बाहर की ओर हो उसे पेरिफेरल कहते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं, प्लान्स ऑफ द बॉडी। प्लान्स ऑफ द बॉडी क्या है? सजीटल द्विपार्श्व सममित। इसमें दो भागों में विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा ऊपर से नीचे तक खींची जाती है, उसे सजीटल कहते हैं। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज। इसमें तल जमीन के समांतर होता है। क्रोनल एंड मिडिल प्लान से 90 डिग्री के कोण पर शरीर के मध्य गुजरता है। क्रोनल, इसमें समकोण एंगल बनता है। लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन क्या है? इसमें पीठ के बल लिटाया जाता है। बॉडी कैविटी, अगली हेडिंग देखते हैं, बॉडी कैविटी क्या है? शरीर के खाली जगह को कैविटीज कहते हैं, यानी जो शरीर में खाली जगह पाई जाती है उसे बॉडी कैविटीज कहते हैं। थोरैक्सिस कैविटी, यह गुदा पेट के बल शरीर के ऊपरी हिस्सों में प्रेजेंट होती है। यह गुदा पेट के बल शरीर के ऊपरी हिस्सों में प्रेजेंट होती है, जैसे फेफड़े, आहार नाल, हृदय, तंत्रिका, श्वास नली इसी गुहा में आती है, थोरैक्सिस कैविटी के अंतर्गत। अब्डोमिनल एंड प्लेविकल कैविटी क्या है? यह दो भागों में डिवाइड किया गया है, अब्डोमिनल कैविटी और प्लेविकल कैविटी। डोर्सल कैविटी, अगली हेडिंग है डोर्सल कैविटी। यह गुहाओं से सबसे छोटी गुहा होती है। क्रोनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी शामिल है इसमें। हेलो दोस्तों, इतना ही है इसमें ह्यूमन एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 1, छोटा सा चैप्टर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।